मेरा था जोहार। मैं खरवार भोक्ता समाज विकास संघ बुढ़ू प्रखंड के युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप भोक्ता बोल रहे हैं। आज जिस गांव में आए हुए हैं, ये गांव के शायद हमको लगता है कि कोई व्यक्ति नहीं जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं। और कुछ विगत जब बुढ़ू में जब सरुल मिलन समारोह हुआ था, उस समय एक्सीडेंट भी हुआ था, तो इस रास्ते से बहुत नेता लोग भी आए हुए थे और सब लोग जानते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। सो पहला चीज़ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का जो रास्ता है बहुत ख़राब है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मुरपुरी से लेकर के कनाडी से लेकर के सीरम ऐसा जर्जर रास्ता हो गया है कि यहाँ पे सब नेता विधायक सांसद सब जानते हैं, लेकिन वो कभी नहीं सोचे हैं कि वहाँ के लोगों के लिए मैं एक रास्ता बना दूँ। और ख़ास तौर पर मैं उन लोग को बोलना चाहते हैं, अगर इतना तक अगर आप लोग नहीं कर देते हैं तो गद्दी छोड़ दीजिए। क्या बोलते हैं आप लोग? गद्दी छोड़ना होगा कि नहीं? उन लोग को छोड़ना होगा। और ये भी मैं बोलना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि रास्ता तो आप देख ही लिए हैं बहुत कैसा है सो। और जब डिलीवरी पेशेंट होता होगा, जब डिलीवरी पेशेंट को जब हॉस्पिटल ले जाना होता होगा, उस समय क्या बीतती होगी। उस समय आप सोच सकते हैं उस समय कि क्या होता होगा। और दूसरी चीज़ ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे शिक्षा का लेकर के आप लोग खुद जानते हैं कि शिक्षा है तो क्या है सो, और शिक्षा नहीं है तो क्या है सो। और शिक्षा के यहाँ पे ऐसा है कि जब हम लोग डिग्री कॉलेज का जब बात किए थे, सदन में भी गुंजाने के लिए वो भी नहीं हुआ। और जब हम लोग इस ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये आवाज़ उठाने के लिए वो भी नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कि इन लोग हम लोग के प्रति क्या चाह रहे हैं करने का, वो पता नहीं। और तीसरा चीज़ मैं बता देना चाहते हैं कि हम लोग को सोचते हैं बहुत बोका कि गंजू लोग बोका है। और गंजू लोग ये भी उन लोग सोचता है कि गंजू लोग पार्टी सार्टी से जुड़े हुए हैं। अरे भैया कैसे न जुड़ेगा, हम गर्व से कह सकते हैं अपने समाज वाले को कि, और ये भी उन लोग जानते हैं कि गंजू लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक घर घर में बंदूक गन है। तो हम भी चाहते हैं, गर्व से भी बोलना चाहते हैं कि बंदूक गन को पकड़िए, लेकिन वहीं यूज कीजिए जहां हम लोग के साथ अन्याय होगा वहां। और ये भी बोलना चाहते हैं, अगर इतना तक भी अगर आप लोग नहीं अगर समझे बुझे होंगे तो गद्दी छोड़ दीजिए। बाकी हम लोग जो है चांदा करके भी हम लोग रास्ता बनवा सकते हैं कि नहीं? बनवा सकते हैं। ये भी हम लोग जानते हैं कि और काम भी करते हैं। एक साल में नहीं हो तो नहीं, कतनों खराब करते हैं काम। 1 लाख से लगभग प्रत्येक घर में घुसता है कि नहीं? अगर हम लोग चाह लेंगे ना तो रास्ता बनवा देंगे, लेकिन आप लोग वोट क्यों देते हैं? बहुत बड़ी बात, वोट आप लोग क्यों देते हैं? ताकि आप लोग भी हमारा जो दुख सुख है वो आप लोग जाने और हमारा समस्याओं को समाधान करने के लिए मतलब आप लोग देते हैं। लेकिन आप लोग वोट को जो है धीरे धीरे आप खरीदने में लग चुके हैं। पता चला है कि पैसा दे करके जो है वोट लेने के समय पैसा दे देते हैं और काम करने के समय भूल जाते हैं। हमारे यहाँ के बड़े बड़े भैया लोग भी 3-4 बार विधायक जी को भी दे चुके हैं आवेदन पत्र, निकल उस जो पेपर है हो सकता है वो जो है कूड़ादान में चल गया होगा। हम लोग का जो आवेदन पत्र है हो सकता है कहीं फेंकाइयो गया होगा और अभी जो है हम लोग को कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों होता है हमारे समाज के साथ, गंजवे परिवार में क्यों होता है? अगर जहाँ तक अगर हमको लगता है अगर यहाँ पे दूसरा आदिवासी छोड़ के दूसरा अगर जात पात का अगर रहते यहाँ पे तो यहाँ पे रास्ता चकाचक बनता। कहीं न कहीं ऐसा जो है विधायक से लेकर के मुखिया से लेकर के सांसद मंत्री तक सब मिला हुआ है। और उन लोग को सोच यही है कि गंजू भोक्ता लोग को पीछे है छोड़ दे और हम लोग जो है दूसरे समाज को आगे कर दे। यही सोच है, तब तो हम लोग को नहीं अति कर रहे। हम इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर पंचायत चुनाव से पहले अगर ये रास्ता काम अगर नहीं हुआ तो फिर आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बवाल यहाँ पे होगा। और ये भी कह देना चाहता हूँ कि वोट बहिष्कार भी होगा कि नहीं? होगा। और होगा तो बहुत जोर शोर से होगा। और इतना तक भी कहते हैं कि जिस तरह भी नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोकेगा यहाँ। और ये भी बोल देना चाहते हैं, अगर कोई भी नेता हो चाहे विधायक मंत्री हो, अगर इस जमीन में चाहे इस गांव में कदम रखेगा उसको भी ढेला पकड़ से मार के भगाइएगा कि नहीं? भगाएंगे। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि इस गांव का क्या दुख सुख है और क्या नहीं है सुख। चलिए, बाकी हमारे बड़े बड़े भैया लोग उन लोग भी बात को रखेंगे। बाकी हमारे बुद्धिजीवी रघुनंदन जी भी रखेंगे कुछ बात में।